हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपका देखेंगे बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 की 16 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, यानी कि 16 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और 16 जुलाई की थर्ड शिफ्ट में अगर किसी ने भी एग्जाम दिया था तो आप लोग जो है प्रश्नों को यहाँ पर @गौरव सिंह 0051 आपका जो है टेलीग्राम आईडी जो है वहाँ पर आप भेज सकते हैं। बाकी आइए देखते हैं आपके 16 जुलाई सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा था, द्रौपदी मुर्मू 2015 से 21 तक कहाँ की राज्यपाल रही थी। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। और कल हमने गलती से बता दिया था कि कहाँ की मूल निवासी थी, तो आपका उड़ीसा बताया था, लेकिन आपका जो सही क्वेश्चन था 2015 से 21 तक कहाँ की आपकी राज्यपाल रही थी, तो आपका झारखंड का। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश का तीसरा बेटा कौन था जो गद्दी पर बैठा। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैराम शाह, यानी कि इल्तुतमिश का तीसरा बेटा जो था आपका बैराम शाह था जो गद्दी पर बैठा। और किसकी मृत्यु के बाद, तो रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद। और कब, तो 1240 में। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था आपका भारत में जनगणना कौन सा विभाग करता है, यानी कि भारत में जो जनगणना है दोस्तों आपका कौन सा विभाग करता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो भारत में जो आपका जनगणना है दोस्तों आपका गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में जनगणना जो है कौन सा विभाग करता है, तो आपका गृह मंत्रालय करता है। एक प्रश्न आपका कंप्यूटर से पूछा गया था, कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि कट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो कट करने की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+CX होती है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में Ctrl+CX दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आपका पूछा था 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी में कौन सा इंसुलेटर प्रयोग करते हैं, यानी कि 33 केवी, 66 केवी और 32 केवी में प्रयुक्त होने वाला इंसुलेटर कौन सा है, या फिर इनमें कौन सा इंसुलेटर प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा निलंबर प्रकार के डिस्क इंसुलेटर, लेकिन आपके ऑप्शन में शायद निलंबन प्रकार दिया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा निलंबन प्रकार ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये भी प्रश्न थोड़ा सा हमसे गलती हो गया था कल के रिव्यू कराने में, कि गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, तो हमने शिष्य या चेला बोल दिया था, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है लघु दिया था। तो गुरु का विलोम शब्द जो है आपका लघु भी हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि गलती से हमने बता दिया था शिष्य या चेला, तो आपका गुरु का जो विलोम शब्द आपके ऑप्शन के हिसाब से लघु हो जाएगा। एक प्रश्न था आइकन कहाँ होता है, यानी कि आइकन जो है आपका कंप्यूटर में कहाँ पर होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो कंप्यूटर या डेस्कटॉप में आपका आइकन जो है ऐप ड्रॉवर या किसी एप्लीकेशन में होता है, यानी कि आइकन जो है आपका कंप्यूटर में ऐप ड्रॉवर में या फिर किसी एप्लीकेशन में होता है, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में ऐप ड्रॉवर या कोई एप्लीकेशन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था कि गज भर छाती मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी कि गज भर छाती जो आपका मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो गज भर छाती जो आपका मुहावरा है इसका जो आपका अर्थ होता है दोस्तों बहुत प्रसन्न या सम्मानित महसूस करना, यानी कि गज भर छाती मुहावरे का जो आपका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न, अपने आप को बहुत प्रसन्न या बहुत सम्मानित महसूस करना, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे तो प्रश्न आपका पूछा गया था कि रेड लाइन पर क्लिक करने से क्या होता है, यानी कि रेड लाइन पर जो है क्लिक करने से आपका कौन सा बॉक्स ओपन होता है। तो रेड लाइन पर क्लिक करने से आपका कौन सा बॉक्स होता है, तो दो होता है। अब आपके ऑप्शन में कोई एक ही दिया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। तो रेड लाइन पर क्लिक करने से आपका स्पेलिंग बॉक्स, स्पेलिंग या व्याकरण की त्रुटि या रिव्यू टैब ओपन होता है, यानी कि स्पेलिंग, व्याकरण की त्रुटि या रिव्यू टैब जो है आपका ओपन होता है। वहीं बात करें, आपका एक प्रश्न पूछा था कि इनबॉक्स और आउटबॉक्स में अंतर क्या होता है, यानी कि आपका इनबॉक्स या और आउटबॉक्स में जो है अंतर क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो इनबॉक्स में प्राप्त मेल, यानी कि प्राप्त मेल या संदेश, यानी कि जो हमारे पास मेल आते हैं इनबॉक्स में वो मेल हमें मिलते हैं। और आउटबॉक्स में जो मेल हमारे द्वारा भेजे जाते हैं या भेजे जाने के लिए संग्रहित होते हैं वो जो आपको दिखते हैं। एक प्रश्न आपका मौलिक कर्तव्य से था। अब मौलिक कर्तव्य से आपका जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य का अगर अनुच्छेद पूछा होगा तो अनुच्छेद 51 ये होता है, अगर भाग पूछा होगा तो भाग 4 ही होता है। अगर ये पूछा होगा कि आपके मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो आपके मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं, लेकिन आपके जब जोड़े गए थे यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में आपके 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है आपका मौलिक कर्तव्य 11 कर दिए गए। एक क्वेश्चन था फायरवॉल का काम क्या है, यानी कि फायरवॉल जो है उसका काम क्या है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो फायरवॉल का जो काम है एक सुरक्षा प्रणाली है जो कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन है। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था जीके में जो है बुक के लेखक से प्रश्न था। अब जीके में बुक के लेखक से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये तो पता नहीं चल पाया, तो वो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है जीके में यही था कि राष्ट्रीय उद्यान से था या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य से, शायद आपका वन्य जीव अभ्यारण्य से ही था, वो राष्ट्रीय उद्यान से नहीं था।
4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से थे और करंट अफेयर वही आपका 2024-25 का जो है पूछा जा रहा है। वहीं हिंदी में बात करें तो हिंदी में 4 क्वेश्चन आपके गद्यांश से थे और मुहावरा से एक प्रश्न था, जिसको हमने बता ही दिया कि गज भर छाती मुहावरे का अर्थ, और पारिभाषिक से प्रश्न था कि नहीं ये आप लोग जरूर बताइएगा। और विलोम से भी आपका प्रश्न था, जैसे गुरु का पूछा था। इंग्लिश में वही सेम पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और पैसेज, और आपके फिल इन द ब्लैंक से। वहीं कंप्यूटर में बात करें तो आपका MS एक्सेल से जो है ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे गए थे। वहीं MS पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, यहीं से जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में आपका आई रूल, एक्सीमर, अल्टरनेटर, AC मशीन, DC मशीन, इल्यूमिनेशन, ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर से जो है प्रश्न आपके पूछे गए थे फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में आपका जो है ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज और सिटिंग अरेंजमेंट से जो है ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले थे। वहीं एक प्रश्न और कंप्यूटर में शायद पूछा था कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है। तो सेव और सेव एज में जो आपका अंतर होता है, सेव मौजूद फाइल को अपडेट करता है, जबकि सेव एज जो है एक नई फाइल बनाता है या मौजूद फाइल को किसी अलग नाम या स्थान पर सहेजता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो एक प्रश्न था केश चंद्र से संबंधित था। केश चंद्र जो है किसमें भाग नहीं लिए थे, इस प्रकार से कुछ प्रश्न था। तो ये भी प्रश्न एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, तो इसे भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जितने प्रश्न हमें मिले थे उनका हमने आपको रिव्यू करा दिया।